Dark Chronicles presenting Guardians of the Galaxy Vol 3। फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ रकून्स दिखाई देते हैं जो कि एक पिंजरे में बंद होते हैं। काफी दिल दुखी करने वाली बात है कि ऐसा करना इंसानों का सिर्फ मूवीज तक ही महदूद नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी मासूम जानवरों को बेमकसद और फालतू एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमें पिंजरे की तरफ आता हुआ एक काला सा आदमी दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि इसी ने ही इन मासूम जानवरों को बंद किया होता है। ये काला आदमी एक रकून को उठाने की गर्ज से हाथ बढ़ाने लग जाता है और तभी ये सीन खत्म हो जाता है। पता चलता है कि ये रॉकेट था जिसे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कई साल पहले इसी तरह बनाया गया था। अब रॉकेट हाथ में पीटर का म्यूजिक बॉक्स लेकर कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे में पीटर उससे बोलता है कि तुझे 1000 बार मना किया है कि मेरा म्यूजिक बॉक्स मत उठाओ, राकून कहीं के। इससे रॉकेट गुस्सा होकर कहता है कि मैंने भी तुझे 1000 बार कहा है कि मुझे राकून मत बुलाओ साले। इसके बाद पीटर गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि टट्टू ने पी ही इतनी होती है, टट्टू कहीं का। नेबुला उसे कमरे में लिटा देती है। अब पीटर नेबुला से बोलता है कि I love you, गमोरा, जिससे पता चलता है कि ये साला टट्टू उस श्रेक की बदसूरत बेबी फियोना मेरा मतलब गमोरा के गम में ये साला हर वक्त पीता रहता है। इसके बाद हमें लड़का दिखाई देता है जो उड़कर आ रहा होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस शख्स ने एक्सपेरिमेंट से रॉकेट को बनाया वो अब एडम को रॉकेट पकड़ने के लिए वापस लाने को बोल रहा है क्योंकि रॉकेट किसी जमाने में उससे बचकर भागा था। अब वो रॉकेट को पकड़ कर ले जाने की कोशिश करता है मगर वहां गार्डियंस की टीम आ जाती है। ये बंदा अपने दिमाग से कंट्रोल करने वाली सुई एडम पर फेंक देता है मगर उस पर असर ही नहीं होता। सस्ता सुपरमैन है साला। अब एडम रॉकेट को किसी गन से शूट कर देता है जिससे वो बेचारा बुरी तरह घायल हो जाता है। एडम ड्रैक्स को मार रहा होता है कि पीछे से नेबुला उसके अंदर से एक तलवार गुजार लेती है जिससे वो मरने की कगार पर आ जाता है। दूसरी तरफ बेचारा रॉकेट बुरी तरह घायल हो चुका था। अब जब रॉकेट का इलाज चल रहा था तब हमें दोबारा रॉकेट के पास्ट की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें कुछ साइंटिस्ट रॉकेट को एक राकून से इंसान जैसा बना लेते हैं, फिर उसको एक पिंजरे में फेंक देते हैं जहां हमें पता चलता है कि सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एनिमल्स को इन टट्टी जैसी शक्लों वाले साइंटिस्ट ने इंसानों जैसा बनाया होता है। दूसरी तरफ नेबुला ये जानने की कोशिश करती है कि रॉकेट को कहां पर ऐसा बनाया गया था, मतलब उसके अंदर जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो कहां बनाए गए थे। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर उन्हें ये पता लगा कि कहां पर वो डिवाइसेस वगैरह मिल सकते हैं तो शायद वो रॉकेट की जान बचा पाएं। और मेरे दोस्तों फिर वही होता है, उन्हें पता चल जाता है उस जगह का और वो वहां चले जाते हैं। अब हाई एवोल्यूशनरी कमरे में दाखिल होता है। वो एडम पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो रॉकेट को लाने में नाकाम रहा। गार्डियंस की टीम उस जगह पहुंच जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ लोग उनके जहाज में दाखिल हो जाते हैं। उनमें वो बदसूरत फियोना मेरा मतलब गमोरा भी मौजूद होती है। इन लोगों को नेबुला ने इनवाइट किया होता है। इसके बाद हमें दोबारा रॉकेट का पास दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि अब तक जितने भी जानवर उस काले गधे ने ट्रांसफॉर्म किए थे उनमें सबसे बेस्ट रॉकेट साबित हुआ था। इसका दिमाग सबसे तेज साबित हुआ। इसके बाद रॉकेट हवा में एक रॉकेट देखता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद ये काला सांड रॉकेट को लैब में ले जाकर सांड एक कछुए को मशीन के जरिए ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है मगर ट्रांसफॉर्म होने के बाद कछुआ बहुत गुस्से में आ जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। सांड रॉकेट को बताता है कि यही एक मसला है जिसकी वजह से मैं ज्यादा जानवर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। इससे रॉकेट उसको एक सोल्यूशन बता देता है कि आप इनके शरीर के साथ उनके दिमाग का एक खास केमिकल चेंज कर लेते हो जिससे वो बिगड़ जाते हैं। इससे वो काला सांड खुश हुआ क्योंकि अब उसके एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए, मगर इसके साथ साथ उस अफ्रीकन सांड को गुस्सा भी बहुत आया। इस सांड की जली इसलिए क्योंकि उसे लगा कि एक राकून उससे समझदार कैसे हो सकता है। इसके बाद ये बदसूरत सांड अपने साइंटिस्ट से कहता है कि इसको सुबह मारकर उसका दिमाग मुझे दे दो। पिंजरे में रॉकेट अपने दोस्तों से कहता है कि ये लोग हमें मारने वाले हैं इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा। उसने कुछ चीजें जमा की जिनसे एक चाबी बनाकर अपने जेल का दरवाजा खोला। इसके बाद इत्तेफाक से वो काला सांड भी वहाँ हाजिर हो जाता है और रॉकेट के दोस्तों को शूट कर देता है जिससे रॉकेट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस सांड पर अटैक करके उसका चेहरा बिगाड़ देता है और फिर वहाँ से एक स्पेसशिप उठाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गार्डियंस प्लेनेट ऑर्गो कॉर्प में दाखिल होकर रॉकेट की एक फाइल चुरा कर ले जाते हैं। इस फाइल में गार्डियंस वो सब रॉकेट के पास देख लेते हैं जो हमने फ्लैशबैक्स में देखी। रॉकेट फाइल के जरिए उनको पता चला कि रॉकेट के दिल में एक डिवाइस है जो उसको ठीक नहीं होने दे रहा। दिक्कत ये भी है कि उन्हें पता नहीं था कि ये डिवाइस कैसे निकाली जाए। ये डिवाइस सिर्फ ये बंदा निकाल सकता है, इसलिए गार्डियंस इस मोटे के पास जाने की प्लानिंग करते हैं। दिक्कत ये भी है कि ये मोटा गधा हमारे अफ्रीकन सांड के बहुत करीब रहता है। अब गार्डियंस उस सांड के घर आ जाते हैं। सांड उन्हें बताता है कि वो उन सबको मार डालेगा। जैसी शक्ल वैसी बातें। हम देखते हैं कि ये जो हमारे सांड का घर था ना, ये असल में एक स्पेसशिप था। सांड अपने चमचों से कहते कि ये शिप जैसे ही टेक ऑफ करे इस प्लेनेट को खत्म कर दो। अब हर जगह धमाके शुरू हो जाते हैं।
اب پیٹر اور گروٹ ان نالائکوں پر شوٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہر جگہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پیٹر اور گروٹ ان نالائکوں پر شوٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پیٹر اس موٹے شخص سے راکٹ کو بچانے والا کوڈ حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف نیبولا اور ڈریکس سوچتے ہیں کہ پیٹر اور گروٹ شپ پر ہیں، مگر اس نے تو شپ سے چھلانگ لگا دی تھی، اس لیے یہ بیچارے شپ پر چڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا ہیرو پیٹر راکٹ کی ڈیوائس میں کوڈ ڈالتا ہے جس سے راکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب نیبولا اور ڈریکس کو بھی فون کال سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹر شپ پر نہیں ہے۔ اب ہمارا سانڈ نیبولا اور ڈریکس کو قید کر لیتا ہے۔ اب پیٹر اپنے ایک دوست کو لے کر ہمارے جنگلی سانڈ کے اسپیس شپ پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اندر گارڈینز اور ہمارے سانڈ کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور ہمارے گارڈینز بازی جیت جاتے ہیں۔ گارڈینز راکٹ سے کہتے ہیں کہ اس سانڈ کو مار ڈالو، مگر راکٹ کہتا ہے کہ میں اس جیسا نہیں ہوں۔ اس کے بعد گارڈینز کی ٹیم اسپیس شپ سے سارے جانوروں کو نکال کر بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس سانڈ کی شپ سے نکال جاتے ہیں تب سانڈ کا شپ سانڈ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیٹر راکٹ کو گارڈینز کا نیا لیڈر گھوشت کر لیتا ہے۔ پیٹر ان سے کہتے ہیں کہ اب وہ اپنی چھٹی اپنے دادا کے ساتھ پرتھوی پر گزارے گا۔ اب ہمارا ایڈم وارلاک بھی راکٹ کی ٹیم میں آ جاتا ہے کیونکہ اس سانڈ نے اس کی ماں کو مارا تھا، جس سے وہ گارڈینز کی سائڈ پر ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو کسی سین کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھنے سے بالکل مت شرمانا، کیونکہ میں ہر کمنٹ پر رپلائی کرتا ہوں۔